यहाँ पर सबसे पहले मौसम के साथ कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले गुजरात पर ही जानना चाहेंगे, काफ़ी मुश्किलें बनी हुई हैं। विश्वामित्री का पानी भी हमने बरोडा में आता हुआ देखा। काफ़ी बुरी हालत यहाँ पर अहमदाबाद में भी है, जहाँ पर बेसमेंट्स और ग्राउंड फ्लोर तक लोगों के घरों में पानी आ चुका है। अब गुजरात में क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले 4 दिन से लगातार गुजरात में भारी बारिश और कुछ स्थानों पर बहुत ही ज्यादा भारी वर्षा जरूर हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे आपने अभी मेंशन किया बड़ौदा का और अहमदाबाद का, वहाँ स्थिति में सुधार कल के दिन भी था। एक्चुअली मैं खुद वहाँ था अहमदाबाद में। मैं कल के दिन भी थोड़ी वर्षा कम हुई है। हाँ, उससे पहले 2 दिन वर्षा बहुत तेज और बहुत भारी वर्षा हुई है। गुजरात स्टेट के पूर्वी भागों से शुरू होकर, जिसमें कि गोधरा, पंचमहल, अरावली, ये सब क्षेत्रों से होकर मध्यवर्ती गुजरात, जिसमें कि बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, इन क्षेत्रों से होते हुए ये सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ अब ज्यादा उस तरफ केंद्रित है। जो भीतरी भाग है, मध्यवर्ती भाग है, उसमें अभी थोड़ी राहत है। और सौराष्ट्र कच्छ में बहुत भारी वर्षा हुई है। जो जामनगर, मोरबी, ओखा, पोरबंदर, खंबालिया, ये सभी क्षेत्रों में सामान्य से लगभग लगभग 300%, 400% इतनी ज्यादा वर्षा और लगातार पिछले 3 दिन से तो इन क्षेत्रों में हो रही है। और अगले 2 दिन और विशेषकर आज भी इन क्षेत्रों में इसी तरह की बरसात जारी रहेगी, जिसमें कि जैसे मैंने कहा, मोरबी, राजकोट, जामनगर, ओखा, पोरबंदर, खंभालिया, इन क्षेत्रों में जो भीतरी भाग है सौराष्ट्र के, उसमें थोड़ी राहत जरूर रहेगी। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि जितनी भी वाटर बॉडीज गुजरात में है वो लगभग लगभग फुल है। चाहे आप रिजर्वर की बात करिए, डैम्स की बात करिए, रिवर्स की बात करिए। लॉन्गेस्ट रिवर जो नर्मदा है वो भी अपने खतरे के निशान के पास है। तो वाटर बॉडीज, डैम्स, रिजर्वायर, जितनी चीजें हैं, उनकी वजह से भी ये थोड़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वर्षा तो हुई ही है, लेकिन उसके कारण जो अलग अलग जो वाटर बॉडीज, जैसे मैंने बोला, उनमें से भी पानी छोड़ा जा रहा है। खतरे के निशान से नदियां ऊपर हैं। तो कुल मिला के स्थिति चिंताजनक जरूर है। 2 दिन हमें और देखना पड़ेगा, पर वो ज्यादातर अभी जैसे मैंने कहा, सौराष्ट्र और कच्छ के जो बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र हैं, उनमें ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा। बाकी भागों में अभी स्थिति में सुधार होगा। कुल मिला के सुधार कहें तो हमें और 2 दिन वेट करना पड़ेगा। 30 तारीख को स्थिति में पूरे स्टेट में वर्षा के हिसाब से तो काफी सुधार देखने को मिलेगा। जी। ऑलराइट, ये तो बात हुई ऑफ कोर्स गुजरात की, लेकिन साथ ही साथ मिस्टर शर्मा, अगर अगस्त के महीने को अब तक हम यहाँ पर देखें तो कितनी बारिश हुई है? 1 जून से अभी तक अगर देखें तो 3% अबव नॉर्मल ये दिखाता है, लेकिन सिर्फ अगस्त को आप कैसे देखेंगे? और अब आगे जाते हुए सितंबर को लेकर क्या सेंस है? अगस्त का महीना काफी फेरबदल वाला रहा है। अगर आपने देखा होगा, महीने के शुरू में कुल मिला के जो वर्षा थी लगभग 103% थी। वो बढ़ के 107% तक भी चली गई। उसके बाद फिर से एक बार फिर कम होकर 103%। आज के दिन में कहें तो 107%। अगस्त का महीना कहें तो हाँ, 15% अभी अगस्त के महीने में वर्षा ज्यादा हुई है। जो सामान्य वर्षा है उससे ज्यादा वर्षा हो चुकी है। 255 मिलीमीटर के करीब अगस्त में वर्षा होती है। आज के दिन में 261 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। और आने वाले जो अभी 3-4 दिन बचे हैं, इनमें भी काफी वर्षा संभावित है। तेजी की उम्मीद तो है। आप मिस्टर